भगवान मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और आज उसका हम अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और वो है श्लोक संख्या 28 और इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और आज का श्लोक है, उसका टाइटल क्या है, कोई बता सकता है आप में से? आज के श्लोक का टाइटल प्रभु जी भक्ति सर्व फल प्रदायिनी। भक्ति सर्व फल प्रदायिनी। भक्ति जो है सारे फलों को प्रदान करती है। और एक अगर साधारण भाषा में बोले तो ऐसा कहते हैं, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। क्या बोलेंगे? दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। तो क्या मतलब हुआ इसका? यस, रेखा मल्होत्रा माता जी, क्या मतलब हुआ? दोनों हाथ फायदा प्रभु जी, सब कुछ फायदा ही फायदा। यस, पूर्ण रूप से फायदा ही फायदा। हाथ भी घी में, सर भी घी में, सब कुछ घी में। घी मतलब उबलता हुआ कढ़ाई नहीं, जो घी का भरा हुआ कढ़ाई है, उससे मतलब है। तो पूरी तरह से फायदा ही फायदा है अगर हम भक्ति करते हैं तो। ऐसा ये श्लोक बताता है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। थोड़ा सा तात्पर्य बड़ा है तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे साथ में अच्छे से श्रवण करें और समझने का प्रयास करें। ठीक है? श्लोक संख्या 28 मेरे बाद में दोहराइए। यस, दोहराएंगे आप में से अंशुमान जी, दोहराइए। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। आप एक बार उच्चारण कीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। सो अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं शब्दार्थ के साथ, और शब्दार्थ के बाद में अनुवाद, और अनुवाद के बाद में तात्पर्य। यही अपने समझने का तरीका है। तो अनुवाद को दोहराइए अंशुमन जी, शब्दार्थ को, शब्द अनुवाद को। वेदेषु, वेद अध्ययन में, वेद अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, चा भी एवं निश्चय ही, दानेषु दान में, दान देने में, दानेषु दान देने में। सोनी माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। यत जो पुण्य फलम, पुण्य कर्म का फल, पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल, प्रदिष्टम सूचित, प्रदिष्टम सूचित, अत्येति लांग जाता है, अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, तत्सर्वम वे सब, इदम यह विदित्वा जानकर,
विदित्वा जानकर, योगी योगी, योगी योगी, परम परम, परम परम, स्थानम धाम की, स्थानम धाम को, उपैति प्राप्त करता है, उपैति प्राप्त करता है, च भी, चा भी, आद्यम मूल आदि। आद्यम मूल आदि। जी, तो ये आद्यम शब्द इस प्रकार से शब्दार्थ हमने देखा, और आदि शब्द हमने पढ़ाई है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या मतलब है? आदि का मतलब मूल, जहां से सबकी शुरुआत होती है, प्रारंभिक। ध्यान से श्रवण कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आप समय दे रहे हैं 1 घंटे का, 3 से 3:15 से 4:15 4:30 बजे तक का, ये आपका बहुमूल्य समय है। तो इसका आप सदुपयोग कीजिए, अच्छे से श्रवण करके और समझने का प्रयास करते हुए। जहां समझ में नहीं आता है वहां पूछने का आपका अधिकार है, ठीक है, बट समझने का आपका कर्तव्य है। आपको समझने का भी कर्तव्य करना है, फिर अधिकार जो है आपका पूछने का। हरे कृष्ण। कृपया करके अनुवाद को मेरे पीछे दोहराएंगे। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जी, तो बहुत सुंदर बात कही है, और अपनी जो देसी भाषा में कहें और इंग्लिश में बोले, विन विन सिचुएशन, लाभ ही लाभ है। और हमने देखा था परसों जब हम समझ रहे थे कि अगर कोई शुक्ल पक्ष में मृत्यु होता है तो ये होता है, कोई कृष्ण पक्ष में मृत्यु होता है तो ऐसा होता है, कोई सूर्य की रोशनी में मरता है तो ऐसा होता है, कोई चंद्रमा की रोशनी में मरता है तो ऐसा होता है। ये सब हम देख रहे थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कल के श्लोक में, जो परसों का श्लोक था, फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का, उसमें भगवान कह रहे थे, यद्यपि भक्त लोग इन दोनों मार्गों को जानते हैं, शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ने को और कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ने को जानते हैं भक्त लोग इन मार्ग को, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, मोह में नहीं फंसते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भक्त क्या करते रहते हैं? मात्र भक्ति करते रहते हैं, और भक्ति करने से उनको सारे के सारे फल मिल जाते हैं। जैसे हमने परसों समझा था कि एक व्यक्ति एक मार्ग पे जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन 2 मार्ग है जहां पर लिखा हुआ है कि तुम इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, और उधर जाओगे तो वहां पहुंचोगे। भक्त ऐसा देख करके विचलित नहीं होता है। भक्त हमेशा उस सेवा में, उस कार्य में जो है, भक्ति कार्य में, भक्ति सेवा में लगा रहता है। ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अगर कोई भगवान का भक्त है, कोई भक्ति को स्वीकार करता है, तो क्या होता है? भगवान के भक्त को सारे के सारे फल मिल जाते हैं। किस किस बात के, कौन कौन से फल मिलते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन से फल मिलते हैं? कौन कौन से फल मिलते हैं भक्त को? प्राप्त होने वाले। जी, तो अच्छे से बोलिए, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा समझ के बोलिए ना। वेदाध्ययन से मिलने वाला फल, यज्ञों से मिलने वाला फल, तपस्याओं से मिलने वाला फल, दान से मिलने वाला फल, जो भी फल है, ऑटोमेटिकली भक्त को सारा का सारा फल मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड ना, जी, तो जो भक्त होता है उनको सारे के सारे फल मिल जाते हैं। कौन कौन से फल? जो कि वेदाध्ययन करने का फल मिलता है। वेदाध्ययन का फल क्या है? अल्टीमेटली वेदाध्ययन का फल है कृष्ण मिल जाते हैं। तपस्या का फल सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। दान करने का फल, दार्शनिक तथा सकाम करने से होने वाले फल, सारे के सारे फल उसको मिल जाते हैं।
ऐसा कहते उससे तू वंचित नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर बच्चों को हम समझाते तो ऐसा करे, अरे तू ये काम तो कर, ऑटोमेटिकली तुझे वो भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे एक छोटे बालक को समझाया जाता है, तो हम सबको अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वेदाध्ययन करने का फल, तपस्या करने का फल, दार्शनिक चिंतन करने का फल, भक्ति स्वीकार करने वाले व्यक्ति को सारे सकाम कर्म आदि सब का फल मिलता है, किसी भी फल से वो वंचित नहीं रहता। तो इसको इस तरह से कहेंगे, अगर किसी को 10 रुपए मिल गए, अगर किसी को 10 रुपए मिल गए, तो उसमें 9 रुपए भी आ गए, उसमें 8 रुपए भी आ गए, उसमें 7 रुपए भी आ गए, उसमें 5 रुपए भी आ गए। यस और नो? रेखा मल्होत्रा माता जी, यस और नो? यस। तो मान लीजिए वेदाध्ययन से फल मिलता है 2 रुपए का, और तपस्या करने से फल मिलता है 3 रुपए का, और यज्ञ आदि करने से मिलता है 4 रुपए का, और सकाम कर्म करने से मान लीजिए 5 रुपए का, पर भक्ति करने से कौन सा फल मिलता है? 10 रुपए का। उसमें सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ आ जाता है। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो इतनी लाभकारी है, इतना आनंद देने वाली है, इतना कृपा करने वाली है। कई बार हो जाता है ना, सेवा करते करते किसी को कुछ सेवा दे दी और किसी को सेवा नहीं। प्रभु जी, इसको तो आपने जो है प्रसादम की सेवा दी है, और मेरे को तो आपने झाड़ू पोछा की सेवा दी है। उसको तो प्रसादम के बाद प्रसाद मिलेगा, मेरे को तो झाड़ू पोछा दिया तो मेरे को तो प्रसाद नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ये झाड़ू पोछे वाली सेवा ऐसी है कि ऑटोमेटिक प्रसाद भी मिलेगा, भगवान का जो सटारी होता है वो भी मिलेगा, और भगवान का कुछ विशेष माला का प्रसाद होता है वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये भक्ति है। भक्ति वाले को चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे अष्टांग योगी को तो ये मिल रहा था, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, और वो कर्मी को तो स्वर्ग मिल रहा था, मुझे तो नहीं मिल रहा। सबसे ऊपर का फल मिल रहा है, टॉप मोस्ट। क्लियर है ना आप सभी को? अगर क्लियर है तो स्माइल प्लीज। हरि बोल। जी प्रभु जी। हम सब लोग कौन है? भक्ति योगी। और क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है वो किसी भी फल से वंचित नहीं रहता है, और मात्र भक्ति संपन्न करने से, मात्र भक्ति करने से समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में नित्य परम धाम को प्राप्त होता है। योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। अंत में कहाँ पहुंच जाता है? परम धाम को, भगवान के धाम को पहुंच जाता है। इतना ज्यादा इस भक्ति का महत्व है। आइए तात्पर्य थोड़ा अच्छे से समझा रहे प्रभुपाद जी, हम तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं सभी लोग मिल करके। अगर सभी लोग तैयार हैं, सुन रहे अच्छे से, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। हरि बोल। यस, ठीक है, वेरी नाइस, एक्टिव डिवोटीज। हरि बोल, क्या बात है। एक्चुअल में ना, मैं एक बार ये अपने आजकल बच्चों का कल्चर कैंप हो रहा है, छोटे बच्चों का, जो 4वीं 5वीं 6वीं या फिर 1ली 2री क्लास के बच्चे हैं, उनमें वो माता जी इतना अच्छे से बोलते हैं, उनको समझाने के लिए इतना टॉलरेट करते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं, यू हैव टोल्ड वेरी नाइसली, ओके नाउ नेक्स्ट कैन यू से लाइक दिस, प्लीज टेल लाइक दिस, ये बोलो तो एक बार, हाँ तुम तो बोल सकते हो, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो वैसे ही मुझे लगता है आप सब लोगों को मोटिवेट करना होगा मुझे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। चलिए तुम आगे हम तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हमने अनुवाद समझ लिया। भक्ति करने से सारे फल मिलते हैं, किसी भी फल से वंचित नहीं होते हैं, और सबसे बड़ा फल है भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करना। और भगवान मिल गए तो कुछ बाकी नहीं रह जाता है, सब कुछ आ गया। दूसरा, परम धाम अर्थात भगवान के धाम को हम प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अब भक्ति करने के तात्पर्य को समझ रहे कि उसके फल के रूप में क्या होता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है। उपसंहार समझते हैं आप क्या होता है? उपसंहार बता सकते हैं आप? कंक्लूडिंग पार्ट। उपसंहार, कंक्लूजन। तो ये जो श्लोक हैं वो कंक्लूडिंग है 7वें और 8वें अध्याय का। 7वें अध्याय में तो क्या बताया था? भगवत ज्ञान। 8वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? भगवत प्राप्ति।
तो 7वें में बताया भगवान ने अपनी सारी शक्तियों के बारे में। 8वें में भगवान ने बताया कि कैसे व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर सकता है। इन सबका सार यहाँ पर बता रहे भगवान। क्या करें? यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का सारांश है या उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। किसमें वर्णन है? कृष्ण भावनामृत का या भक्ति का किसमें वर्णन है? यस, सुनीता जैन माता जी। में अध्याय में। सुनीता जैन माता जी। और 8वें अध्याय में, 7वें और 8वें अध्याय में क्या बताया गया है? भक्ति। हाँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, भक्ति अगर मालूम करना है क्यों भक्ति सबसे ज्यादा बताई गई है, क्या उसका प्रूफ है, तो आप उनमें शब्द ढूंढिएगा। अहम, मैं, जो भगवान है इन शब्दों का बार बार उपयोग करते हैं। मेरी ये शक्तियां हैं, मेरी शक्तियों के द्वारा मैं ऐसे सर्वत्र फैला हुआ हूँ और सभी जीव मेरी शक्तियों के द्वारा ही कार्य करते हैं। अगर कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो मेरी जो माया शक्ति है उसको पार करना होगा, मेरी शरण में आना होगा। भगवान बार बार मैं शब्द बोलते हैं। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया अभी रिसेंटली और आपको क्लास में तो वैसे भी बोला हुआ है। ठीक है, ध्यान देखिए, हरि बोल, ध्यान से सुनिए। यस, तो हम क्या बोलते हैं? When I will go, then I may go। क्या बोलते हैं? When I will go, then I may go। तो पहला आई क्या है और दूसरा आई क्या है? यस, प्रमोद कुमार जी, पहला आई क्या है और दूसरा आई क्या है? When I will go, then I may go। यस, दोनों का मतलब मैं। दोनों का मतलब मैं है। आप तो पहली बार क्लास में आ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, कौन बताएगा? When I will go, then I may go। कौन बताएगा? जी मैं बताऊं? प्रभु जी हम बताएं? रुक जाइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? उर्मिल माता जी। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, तो मैं आई में वो ईगो चली जाएगी। मतलब पहले कौन जा रहा है, बाद में कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से घर जा रहा है, कौन सी गाड़ी से जा रहा है? पहले जो हमारे अंदर अहम है, अहम जाएगा तो फिर ईगो जाएगी। अहम जाएगी तो ईगो जाएगी, दोनों अलग अलग है क्या? अहम और ईगो अलग अलग है। अहम तो जो हमारा अंदर अहंकार है ना, अहंकार, और ईगो जो बाहर अहंकार है वो नहीं, वो भी अहंकार है। तो फिर प्रभु जी मैं बताऊं? नहीं, हाँ जी, बताइए, कौन बताएगा? संगीता माता जी। एक सेकंड। प्रभु जी, फर्स्ट आई है जो ईगो है, अगर हमारा ईगो चला जाएगा तो हमारा सेकंड आई है जो सोल है प्रभु जी। यस, पहला आई क्या है? ईगो, और दूसरा आई क्या है? सोल। आई मतलब मैं। तो व्हेन आई विल गो अर्थात अहंकार जाएगा। क्या अहंकार? मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कॉर्पोरेट पर्सन हूँ, ये वो, ये सब अहंकार जब जाएगा तब जाने का चांस बनता है। किसका? आत्मा का। कहाँ जाने का चांस बनता है? भगवत धाम जाने का चांस बनता है। इसलिए बोलेंगे जब मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूँ। और जयलक्ष्मी माता जी भी बहुत बिजी है अपने कार्यों में। स्वयं जयलक्ष्मी माता जी बहुत व्यस्त हैं। क्यों माता जी बहुत व्यस्त है? अभी जयलक्ष्मी माता जी बहुत व्यस्त हैं? नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, ज्ञान वापी की चर्चा चल रही होगी कि वो मस्जिद था कि मंदिर था, कुछ चल रहा होगा। कोई बात नहीं, हाँ परिवार है तो होता है, मतलब चर्चा चलती रहती है। घर में कोई नहीं है तो अपने को देखना पड़ता है। हाँ हाँ माता, हम बात कर रहे थे व्हेन आई विल गो देन आई मे गो। ये हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल शब्दों में अच्छी बात बोली है। कन्नड़ा में बोलते हैं इसको नानो होदरे नानो होगबोदो। मतलब जब नानो अर्थात की ईगो जाएगा, मैंने ये किया, नानो नानो मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर सकता, मैं वो कर, तब क्या जाएगा? तब आत्मा भगवान के पास जा सकती है। हम सब लोग दुनिया में किससे भरे हुए हैं? आई एंड आई। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब आई जाएगा तो मैं आई अर्थात आत्मा आई भगवान के धाम जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण बात को हमने समझ लिया है। When I will go, then I may go। आई मतलब अहंकार, तो दूसरा आई मतलब आत्मा। जब आई जाएगा, अहंकार आई जाएगा, तब आत्मा जो है भगवान के धाम जा सकती है।
बीच में माइक किसका ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली? सुनीता जैन माता जी कृपया कीजिए हमारे ऊपर थोड़ी सी, और माइक को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भगवान बता रहे हैं बहुत सुंदर बात कि दोनों अध्यायों में आई शब्द का उपयोग हुआ है भगवान कृष्ण के लिए। अब सोचो कितनी कितनी सटीक बात है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, कितनी सटीक बात है। रीना विज माता जी, ठीक है, तो कितनी सटीक बात है। जैसे कि अगर हम अपने आई के चक्कर में फंसेंगे तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे, लेकिन अगर भगवान के आई के चक्कर में फंसेंगे तो यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। आई तो है, मैं तो शब्द उपयोग हो रहा है, अहम तो उपयोग हो रहा है, लेकिन भगवान के आई के शब्दों में फंसेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अपने आई के शब्दों में फंसेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे या बंधन में आ जाएंगे। जैसा आपने चौथे अध्याय का 9वां श्लोक समझा था, कौन बताएगा क्या था चौथे अध्याय का 9वां श्लोक? जन्म कर्म च में दिव्य। जी, क्या अर्थ है इसका? जो मेरे अविभार और जन्म का जानेगा वो मेरे। बहुत सुंदर माता जी, वेरी नाइस, सबको याद होना चाहिए ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को, मेरे आविर्भाव को अगर कोई तत्वतः रूप में जानता है तो वो इस जीवन के बाद मेरे पास आ जाता है, मुक्त हो जाता है, दोबारा इसको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और अगर हम भगवान के जन्म के बारे में जानेंगे, भगवान के कर्म के बारे में जानेंगे, तब तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अपने ही जन्म और कर्म के बारे में ही चर्चा करते रहे तो क्या हो जाएंगे? बंधन में आ जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है, सोचो, बंधन में आ जाते हैं, राइट? ठीक है, अब आगे तात्पर्य बढ़िए। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्य को वेदाध्ययन किसमें करना? आप में से कितने लोगों ने वेदाध्ययन किया है? वेदाध्ययन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? यस सर। नहीं सर? ओके सर। तो उन सब का फल किससे मिल जाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चतुर्वेदी हो कि द्वेदी हो कि त्रिवेदी हो कि चार वेदी हो कि पांच वेदी हो कि चार वेदी हो, कुछ भी वेदी हो, अगर नहीं भी हो तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सारे वेदी बन जाओगे, सभी वेदों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। गुरु के आश्रम में कौन रहता है बोलिए? सबसे पहले बताइए, जल्दी से उत्तर देंगे। जो लोग रेगुलर उत्तर देते हैं उनको उत्तर नहीं देना है, ठीक है? जो रेगुलर या दोनों क्लासेस में आते हैं, जिनको पहले भी पढ़ा हुआ, उनको उत्तर नहीं देना है। ये सुनीता जैन माता जी, सही उत्तर देने पर आपकी सारी गलतियां माफ की जाएगी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब एक जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रह्मचारी जो है वो गुरु के आश्रम में रहता है। सभी लोग बोलिए हरि बोल, हरि बोल। उत्तर सही देता है तो आपको सबको खुश होना है। उसने सही उत्तर कैसे दे दिया, मुझे कैसे आता है, मुझे क्यों नहीं आता है? ये सब क्या है? एनवियसनेस। ऐसा नहीं होना। सब लोग भगवान के भक्त हैं, सबको आना चाहिए। ज्यादा ही उत्तर आता है उसको, ज्यादा ही समझ में आता है, नहीं, अच्छी बात है अगर वो समझ रहे तो, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि अगर कोई गुरु के आश्रम में रहता है, वेद अध्ययन करता है और वहां रहकर तपस्या करता है, तो उस आश्रम को बोला जाता है, आगे लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता है और गुरु के आश्रम में रह करके दास की भांति रहता है, जैसा गुरु जी बोलते हैं वैसा ही करता है, और जो भी भिक्षा मिलती है वो भिक्षा ला करके गुरु जी को देता है। ऐसा नहीं होता है कि भिक्षा मिली तो थोड़ा जेब में डाल देते हैं ना, गुरु जी को क्या मालूम, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मंदिर में भी आपने देखा होगा, इस्कॉन मंदिर में भी कई बार आप डिवोटीज को बोलते हैं, प्रभु जी ये तो है मंदिर के लिए सेवा,
और ये आपके लिए अलग से सेवा। तो प्रभु जी क्या बोलेंगे, माता जी अलग से कोई सेवा हमारे लिए होती नहीं, आप जो ये भी देंगे इसकी भी रिसिप्ट कटने वाली है पूरी। राइट। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मंदिर में जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो सब कुछ गुरु को जाके अर्पण करते हैं, जो कुछ मिलेगा वो गुरु को जाके अर्पण करेगा। कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, ये आप अपने पास रखिएगा। तो कई बार प्रभु जी क्या बोलते हैं, माता जी मंदिर में हम 16 प्रभु जी है, एक गिफ्ट नहीं चाहिए, 16 गिफ्ट चाहिए। माता जी बोलते ठीक है प्रभु जी, बाद में कभी सोचेंगे। ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु के आदेश में रहना होता है। और क्या करना होता है, देखिए भिक्षा। आप सभी के लिए प्रश्न आएगा, ब्रह्मचारी के कार्य बताइए। तो ये उत्तर लिखा हुआ यहाँ पर, ब्रह्मचारी के कार्य बताइए। देश तपश्चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पंथा। अच्छा, उत्तर भी आपको नहीं लिखना, उत्तर आपको बाद में लिखना, ठीक है। ब्रह्मचारी के कार्य बताइए। तो ब्रह्मचारी के कार्य हमने देख लिए हैं, गुरु के आश्रम में रहना, वेदाध्ययन करना, तपस्या करना, दास की भांति रहना, द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगना और गुरु के आदेश पर ही भोजन करना। अब देखिए नेक्स्ट बात, हरि बोल। लिखने मत लग जाओ, बाद में टाइम मिलेगा नहीं, आपको मालूम है आप सब लोग बिजी हो, इसलिए भी उत्तर लिखना चाहते हो। हाँ? क्या बोल रहे हैं, गुरु के आदेश पर ही भोजन करना। गुरु ने बोला तो भोजन करना, और नहीं बोला तो भजन करना, बस भूखे पेट भजन करना, ठीक है। गुरु ने बोला कि बालक आओ प्रसाद स्वीकार करो, तब तो मिलेगा भोजन, नहीं तो नहीं है अपने लिए। ऐसा नहीं कि प्लेट लेके चले गए, चलो लाओ प्रसाद दो, मुझे भी दो, मैं भी तो इसी गुरुकुल में रहता हूँ। लिखा हुआ है उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि गुरु किसी दिन शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। क्या करना होता है, उपवास करना होता है। सोचो, फास्टिंग। गुरु बुलाना भूल गए, हम जाके क्या करेंगे अगर गुरु बुलाना भूल गए तो, गुरु जी आपने मुझे बुलाया नहीं, मेरा नाम नहीं आया आज, नहीं बुलाया नहीं है तो आज फास्टिंग, उपवास, ऐसा कहा जा रहा है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेदाध्ययन तपस्या का फल भक्ति करने से मिल ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास समय 20 मिनट का है, आगे के पूरे 3 के 3 पैराग्राफ हमें पूरे करने हैं और आज अध्याय पूरा होगा, ठीक है। और कल इसके ऊपर हमारा जो टेस्ट है श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 28 तक हम कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2, सब लोग सुन रहे हैं? सुधा अग्रवाल माता जी सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं? ओके। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र, सभी लोग पढ़िए, ये पहले फिर बाद में कभी पूछूंगा तो हमेशा याद रहेगा आपको। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदाध्ययन करके क्या बनते हैं, चरित्रवान। टीवी देख के, वेब सीरीज देख के, मूवीज देख के क्या बनते हैं, चरित्रहीन। याद रखिएगा आप, क्या बनते हैं, चरित्रहीन। मोबाइल, इंटरनेट, ये वो, चरित्रहीन बन जाते हैं। वेदाध्ययन से क्या बनते हैं, चरित्रवान। किसी ने बहुत अच्छा गाया है, युग परिवर्तन की वेला में चरित्र निर्माण न भूले हम। युग परिवर्तन की वेला, युग बदल रहा है, संसार बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो इसमें हम ये ना भूल जाए, चरित्र निर्माण न भूल जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बात मैं डिक्लेयर करता हूं, ध्यान से सुनिए अच्छे से, ठीक है। हरे कृष्ण, ये मेरा रियलाइजेशन है आप सभी के लिए। नहीं बोल, देखिए आजकल के माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे तो कितने एडवांस हो गए हैं, बच्चे तो ज्यादा बुद्धि वाले हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही कुछ सब चीजें करने लग गए हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये वो, इंटरनेट, सब में ज्यादा तेज हो गए। तेज बच्चे आजकल के, तो माँ बाप के नहीं सुनते हैं, माँ बाप के संस्कारों को नहीं मानते हैं। बच्चे हमेशा
ऐसे ही होते हैं। क्या समझ में आया? बच्चे हमेशा ऐसे ही होते। जब आप बच्चे थे ना, जब आपके टाइम में आपके पिताजी थे ना, उनके पास जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और आप जब नए नए मतलब थोड़े से बड़े हुए थे, तो आपको कलर टीवी चलाना आता था, रिमोट लेना आपको यूज करना आता था, आपको दूसरी सुविधा आती थी। उस टाइम में वो माँ बाप कहते थे आजकल के बच्चे तो कितने एडवांस हो गए, रिमोट चलाना जानते, ये जानते, वो जानते। समझ रहे आप? और जो उनके भी माँ बाप होंगे तो वो सोच रहे होंगे आजकल के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई जानते हैं, स्कूल जाते हैं, हम तो स्कूल भी नहीं गए कभी, आजकल के बच्चे तो स्कूल जाते हैं, बचपन में इतना सारा सीख जाते हैं। तो हर समय बच्चे तो माँ बाप से एडवांस ही रहे हैं भौतिक दुनिया में, लेकिन फर्क यहां पर आ गया है। पहले माँ बाप संस्कार देते थे और बच्चे उनको मानते थे। आजकल माँ बाप संस्कार न तो देते हैं, न ही बच्चे कहीं से मानते हैं, न ही से सीखते हैं। ये एक फर्क आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न तो माँ बाप संस्कार देते हैं, न ही बच्चे कुछ पालन करते हैं। पहले भी ऐसा ही था, बच्चे तो हमेशा माँ बाप से थोड़ा कुछ एक कदम आगे ही रहे हैं, हमेशा। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले जमाने की बात करें तो माँ बाप कुछ टीवी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, बच्चे बहुत ज्यादा जानते थे। उसकी पुरानी बात करें तो सिनेमा थिएटर या कुछ पढ़ाई लिखाई वगैरह बहुत कुछ कम था उनके माँ बाप के समय में, बच्चों के टाइम में थोड़ा पढ़ाई वगैरह कुछ था। तो ये तो सब समय रहा है। पहले संस्कार देते थे, बच्चे संस्कार लेते थे। अभी माँ बाप के अंदर भी संस्कार नहीं है और बच्चों को देंगे कहां से? तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए क्या करना है, हमें चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना है। और चरित्र निर्माण कब होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में चरित्र निर्माण होता है। ठीक है? अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? आजकल के ब्रह्म सोकल 5 साल से 25 साल के बच्चे क्या बनते हैं? बोलो। चरित्रहीन। बस हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे। बोलो ना, कुछ तो बोलो। चरित्रहीन ऐसा हो गया आजकल। प्रभु जी आश्रम होते ही नहीं है ना आजकल। माता जी इसलिए बोलना, एज बोल दिया मैंने। तो आजकल के जो 5 साल से 25 साल के बच्चे हैं, इस तरह से कुछ है, वो क्या स्कूल में सीखते हैं? चरित्र निर्माण नहीं, चरित्रहीन करना सीखते हैं स्कूल के अंदर। गुरुकुल नहीं है, वो स्कूल है। और स्कूल में चरित्रहीन कैसे होता है, हनन कैसे होता है, वो सीखते हैं। नशा करना, पान बीड़ी, ये सब खाना पीना, गलत चीजें देखना, गलत चीजें बोलना, गाली गलौज करना, ये सब चरित्रहीन जो है। चीज बताना चाहती हूँ, आप सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं पिछले साल नीचे दरबार से जा रही थी ओकवुड में जन्माष्टमी को, तो पीछे से आवाज आई, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पीछे खड़े हुए। तो वो मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है बताने में। वो भगवान जी की तरफ देखकर कह रहे थे ये कौन सी अंकल हैं और ये कौन से आंटी है। आई एम सॉरी टू से, बच्चों को इतना भी नहीं पता कि ये भगवान जी हैं या क्या है। ये संस्कार बहुत गलत हैं बच्चों के अंदर, बहुत गलत। यस, तो बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि राधा रानी कौन है, कृष्णा कौन है, सीता मैया कौन है, राम जी कौन है, नहीं मालूम है, बताते ही नहीं है कोई आजकल। बहुत बुरी स्थिति है। बताना चाहिए, संस्कारी होना। यस यस यस, ठीक है। तो ये बात थी। चरित्रवान जो है व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में बनता है, गुरु के पास चरित्रवान बनता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। वेदों का अध्ययन किसके लिए होता है? चरित्र निर्माण के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन मतलब क्या हो गया? मेरे अनुसार वेद में ये लिखा हुआ है, मैं समझता हूँ वेद ये कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि वेदों का मतलब ये होगा। ये क्या हो गया? मनोरंजन। या उसमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढना कि जो मनोरंजन देने वाली है। क्योंकि वेद का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार। तो वहां पर सब तरह का ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण कई बार हम जो है मात्र किसमें व्यस्त हो जाते हैं? भौतिक ज्ञान में व्यस्त हो जाते हैं, और उसमें भौतिक चीजों को, भौतिक लाभों को देखने में व्यस्त हो जाते हैं।
वेद मतलब ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के लिए मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। जब प्रशिक्षण हो गया, चरित्र निर्माण हो गया, सब बातें सीख गया, तो उसको कहां प्रवेश करने को दिया जाता है? कल्याण करने के लिए। किसके लिए? गृहस्थाश्रम में। माता जी उसी को बोलते कल्याण उत्सव, शादी विवाह। ठीक है ना, कई बार बोलने के लिए, मजाक करने के लिए बोलते हैं तेरा तो कल्याण हो गया, शादी हो गया ना, तेरा कल्याण हो गया। वास्तव में उसको साउथ में कल्याण उत्सव भी बोलते हैं। कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा का कल्याण उत्सव होता है। तो उसको शादी करने की अनुमति दी जाती है। किसको? जो ब्रह्मचर्य आश्रम पालन किया है, जो चरित्रवान व्यक्ति है उसको। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे आगे उन्नति कर सके। गृहस्थ में बहुत सारी तपस्या करनी होती है, मतलब बहुत सारे दान वगैरह देने होते हैं, यज्ञ वगैरह करने होते हैं। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। उसको दान देना होता है। किसको? गृहस्थ व्यक्ति को। गृहस्थ व्यक्ति को क्या देना होता है? बोलिए, दान देना होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, गृहस्थ में रह करके ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला और ताले के अंदर ताला, और उसके अंदर हमारे नोट। कोई आ भी जाए गलती से मांगने के लिए, तो अरे ताला ही नहीं खुल रहा, क्या करे, इतना टाइम हो गया। गृहस्थ धर्म है, नियम है दान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सात्विक राजसिक या तामसिक दान में अंतर करते हुए, दान कौन सा देना है? सात्विक देना है, तो अंतर करते हुए उसको देना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। राजसिक और तामसिक दान कौन सा होता है? शाम की क्लास अटेंड करते हैं आप? नहीं ना, तो सात्विक और राजसिक तामसिक दान के बारे में भगवान बोल रहे हैं, भगवत गीता में वर्णित है। अध्याय 17 श्लोक संख्या आई थिंक आगे आएगा, तो 13, 14, 15, 20, 21, 22 में है। सात्विक राजसिक तामसिक दान के बारे में अध्याय 17 श्लोक संख्या 20, 21, 22। ठीक है, अध्याय 17 श्लोक संख्या 20, 21, 22। थैंक यू अंशुमान जी, ऐसी मदद की करेंगे आप सब लोग भी, ऐसी अटेंटिवली सुनेंगे समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में एडवोकेट है अंशुमान जी ना, इनको भी वहां पर ऐसे कोट करना होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस, ऐसे ऐसे मेरे जो क्या बोलेंगे उनको, जो भी बोलते हैं, मेरा जो क्लाइंट है उसको माफ किया जाए। तो वैसे ही भगवत गीता में हमें कैसे याद होनी चाहिए? भगवत गीता चैप्टर 17 वर्ष नंबर 21, 20, 21, 22 सात्विक राजसिक तामसिक दान के बारे में बताया गया है। इस आधार पर ये दान सात्विक नहीं है। ठीक है, तो दान के बारे में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। अगला प्रश्न आपका होगा, गृहस्थ आश्रम के बारे में बताइए। प्रश्न, चारों प्रश्न इस प्रकार से, वर्ण आश्रम में चारों आश्रम के बारे में बताइए, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका, गृहस्थ आश्रम के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इसी तात्पर्य से आपको उत्तर देना होगा, कल समझेंगे इसको प्रश्न उत्तर को। नेक्स्ट, हरि बोल, आगे ध्यान दीजिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ। और गृहस्थ आश्रम कब तक होता है? 25 से 50 वर्ष, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक। 25 से 50। गृहस्थ आश्रम कब तक होता है? जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक गृहस्थ आश्रम होता है। राइट, 25 से 50। राइट ना, हम तो 60 साल के हो गए, अभी घर में घुसे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, अभी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अभी अपना धंधा कर रहे हैं, अभी अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं। इसका मतलब तो गृहस्थ आश्रम तो चलता रहेगा ना मृत्यु दम तक। जब तक मृत्यु नहीं आएंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, घर का राजपाट हम ही संभालेंगे, ये दुकान, ये जॉब, ये बिजनेस, ये स्कूल, ये घर, ये परिवार हम ही चलाएंगे। प्रभु जी, रिटायरमेंट एक्ट से रिलेटेड होता है क्या टाइम? तो क्या कहा जा रहा है? गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, और गृहस्थ आश्रम लगभग 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, और 50 वर्ष बाद उसको क्या करना होता है? वानप्रस्थ आश्रम। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे दुनिया भर के लोग, हमारे साथ में भी बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोग हैं ऐसे, उम्र होगी है 60 साल 70 साल, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये बिजनेस हम ही संभालेंगे, ये दायित्व हम ही संभालेंगे। अरे भैया माला पकड़ लो, भक्ति कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जप कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो। वृंदावन आए हो कभी? नहीं, हम आएंगे कभी, कोशिश करेंगे, आएंगे कभी। कि दांत 32 ही गिर जाएंगे उसके बाद आओगे, और टांगे टूट जाएगी, उसमें घुटने के अंदर का ऑयल जो है सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को सुनना। उम्र निकल गई है, बाल सफेद हो चुके हैं, आंखें अंदर धस रही है, पूरा शरीर या तो मोटा हो गया है या बहुत पतला हो गया है, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो मेहनत करेंगे, अभी काम करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब कब कामयाब होना है भैया आपको? वो वानप्रस्थ आश्रम क्या कहा देखिए, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। हरिबो, वृक्ष की छाल पहननी है 50 साल के बाद। यहाँ तो बढ़िया एकदम लेवाइस का टी शर्ट पहने हुआ है, रिबॉक की जींस पहने हुआ है, बढ़िया एसी घर में बैठे हुए हैं, क्या खाना होता है क्या देखो। 50 साल के बाद रिटायरमेंट एज बोली है, रिटायर होना है। किससे? अपने भौतिक कार्यों से, दायित्वों से धीरे धीरे रिटायर होना। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे इसको, लेकिन अब आपके लिए मैं बता देता हूं कि वानप्रस्थ का मतलब है अभी हमारे सब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी घर परिवार से जुड़े रहकर भी भक्ति का अभ्यास करना और तीर्थ यात्राओं पे चले जाना। कहाँ जाना? तीर्थ यात्राओं पे। कहाँ कहाँ गए हैं आप तीर्थ यात्रा में? प्रभु जी एक तो हमारे जो स्विट्जरलैंड धाम है वो हो गया है, एक मॉरिशस धाम हो गया है, और दुबई धाम तो 2-4 बार हो गया प्रभु जी। और जो आपका ये क्या नाम है यहाँ वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो 1-2 बार गए हैं प्रभु जी। ये सारे धाम हो चुके हैं। अरे भैया कहाँ गया? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, मायापुर, रामेश्वरम, गंगा सागर, द्वारका धाम, अयोध्या धाम, कहाँ गया? दुनिया भर, भारत से बाहर तो चले गए, भारत के अंदर के कुछ तीर्थ स्थानों के, दिव्य स्थानों के दर्शन ही नहीं किए। सोचो ये स्थिति है, तो बहुत जरूरी है हमें ये सब वानप्रस्थ आश्रम में करना। नेक्स्ट, इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए, अंत में कौन सा आश्रम है? संन्यास। जब व्यक्ति को, पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे को छोड़ देना है और सब लोग अपने अपने भक्ति के जो नियम हैं या त्याग के जो नियम हैं वो पालन करते हुए एक आध्यात्मिक जगह पर रहने शुरू हो जाते हैं। हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब पकड़ के बैठे, नहीं छोड़ेंगे बिजनेस, एक दुकान खोला है दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे। उम्र कितनी हो गई? 63 प्रभु जी, 63-65 हो गया, अभी पकड़ के बैठे। एक चश्मा लग गया, उसके बाद एक और लगाएंगे, दूसरा उसके ऊपर और लगाएंगे बड़ा सा, उसके बाद और देखने के लिए। छोड़ दो ना भाई, और थोड़ा भक्ति कर लो ना, नाम जप कर लो ना, आसक्ति से मुक्ति कर लो ना अपने आप की। आसक्ति बैठे, आसक्ति, जितना आसक्त रहोगे दुनिया में उतना दुख मिलेगा, उतना कष्ट मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है 50 साल के बाद में हमें धीरे धीरे छोड़ना है। क्या करना है? देखो इधर क्या करना है, छोड़ना है। ये भी छोड़ दिया, 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 धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन हम तो क्या करते रहते आजकल, 50 साल के बाद एक नया दुकान पकड़ा, एक नया चीज पकड़ लिया, एक और नया पकड़ा, और एक नया संबंध पकड़ लिया, एक ये नई गाड़ी पकड़ ली, एक नया घर ले लिया, इसको पकड़ लिया, नई चीजें पकड़ लेते रहते। छोड़ना है भैया। मृत्यु की तैयारी इसे कहते हैं। मृत्यु आने से पहले आप सब कुछ छोड़ दो अपने आप से, नहीं तो मृत्यु आपसे छुड़वा देगी। तो बेटर है आप छोड़ देना। अरे तू क्या ले छुड़वाएगी मेरे से, मैं खुद छोड़ता हूं सब कुछ, ऐसा होना है। तू क्या छीनेगी मेरे से, मैं त्याग करता हूं, मैं आसक्ति नहीं रखता इन सब से। इस स्तर पर पहुंचना है।
डेथ बेड आ गया, मृत्यु का समय। मैं अभी एक नाम नहीं लेता हूं उनका, लेकिन इशारे से समझ जाना किन की बात कर रहा हूं। मसालों के किंग हैं, मसालों के किंग नाम से जाने जाते हैं मसाले, ठीक है। मसालों के किंग थे और वो खुद का एडवर्टाइज खुद ही करते थे, डेगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का, जो भी था, और वो खुद ही एडवर्टाइज करते थे, ऐसे ऐसे मूंछों पे ताव देते थे। उम्र हो गई 94 ईयर्स, 96 ईयर्स, फिर भी वो कुर्सी में जाके बैठते एवरी वीकली 3-4 बार कुर्सी में। ऑफिस का काम संभालते, छोड़ते ही नहीं। मृत्यु आई, छुड़वा दिया भैया, सब कुछ छुड़वा दिया मृत्यु ने, भाग गए, चले गए इस दुनिया से। सबका टाइम आने वाला, सबका, कोई नहीं यहाँ परमानेंट है। छोड़ दो उससे पहले, छोड़ दो चीजों को, आसक्तियों को छोड़ दो उससे पहले, नहीं तो बहुत दुखी होने वाले हो, बहुत रोना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। इन आश्रमों को पार करते हुए अंत में संन्यास वगैरह लेने के बाद वो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को। 2-3 लाइनें इसकी पढ़ लेते, बाकी बचा हुआ हम कल कर लेंगे, ठीक है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, जिस प्रकार से वर्ण आश्रम का पालन करते हैं। कुछ लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्गलोक को, जो सकाम कर्म करते हैं, जो पुण्य आदि करते हैं, वो स्वर्गलोक जाते हैं। और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अधिक उच्च लोकों को जाते हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, अधिक ऊपर के लोकों तक जाते। ज्यादा पुण्य कर लिया, ज्यादा तपस्या कर ली, तो स्वर्ग आदि लोक चले जाते हैं और उनके ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो अलग अलग जो जो जिस तरह की भक्ति करेगा, जिस जिस तरह की तपस्या करेगा, अगर ज्ञानी है तो कहाँ जाएगा? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में। हरि बोल, फास्ट फास्ट। ज्ञानी है तो कहाँ जाएगा? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में। और अगर अष्टांग योगी है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा वैकुंठ लोक में। और जो भक्ति योगी है तो वो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन में। और अगर कर्म योगी है तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक आदि तक जाएगा। कर्मी है तो स्वर्ग आदि तक जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण लोग जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में यही बातें बताई गई हैं, यही रूपरेखा दी गई है। इसी रूपरेखा का पालन करना चाहिए और जीवन का उद्धार करना चाहिए। लेकिन भक्ति में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में हमें शुरू से भक्ति करनी चाहिए, बिगिनिंग से भक्ति करनी चाहिए। ऐश्वर्या जी क्या कह रहे हैं आप? ऐश्वर्या सती कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐश्वर्या जी? नो, बाय मिस्टेक हो गया। ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से वैकुंठ लोक आदि को प्रवेश करते हैं, अलग अलग जो 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 करता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको सारा का सारा फल मिलता है। अगर आप अभी परमिशन दें तो 5 मिनट के अंदर ये दोनों पैराग्राफ भी पूरे कर लेते हैं। क्या बोलते हैं आप सभी लोग? अभी तो 4 ही बजी है एग्जैक्टली, 5 मिनट और है। हो जाएगा ना? कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हरि बोल। ओके, चलिए। देखिए अब क्या बोला गया है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। मात्र भक्ति करने से ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ सब कुछ उसको मिल जाता है। मात्र क्या करने से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त ये करता है। भक्त को ये नहीं देखना कि सूर्य में जा रहा हूं, कि चंद्रमा में जा रहा हूं, कि दिन में जा रहा हूं, कि रात में जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, वो नहीं देखता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ब्रह्मचारी, ग्रस्तवान सब कुछ करते हुए सबसे पहले क्या करता है? वो भक्ति का अभ्यास करता है, चैंटिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ सरल से हैं, आप सभी को आता ही है, और आप सब लोग तो इंटेलिजेंट हैं। एम आई राइट? यस, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इदम विदित्वा श्लोक में हुआ है शब्द उपयोग, इदम विदित्वा श्लोक में उपयोग शब्द हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। इदम विदित्वा 7वें और 8वें अध्याय में जो भगवान ने उपदेश दिया उनको समझना चाहिए। नेक्स्ट, उसे विदित्वा अथवा या मनोधर्म, उसे विद्वता या मनोधर्म से
इन दोनों अध्याय को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विद्वता, स्कॉलरशिप, मैं जान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें और 8वें अध्याय को कैसे समझना है? भक्तों की संगति से। और प्रभुपाद जी तो पहले ही श्लोक में बोल दिए थे, पहले अध्याय के श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इस भगवत गीता को भक्त की सहायता से पढ़ना चाहिए, एक भगवत भक्त की सहायता से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी पहले अध्याय के पहले श्लोक में बोल दिए थे। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, 7वें और 8वें अध्याय को कैसे पढ़ना चाहिए? भक्त की सहायता से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। हरि बोल। फिर से देखिए, 7वें से लेकर से 12वें अध्याय तक भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय हैं श्रीमान विजय राजपुरोहित जी? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं टोटल अध्याय? 18 अध्याय। 18 अध्याय, बिल्कुल सही उत्तर है। और श्लोक कितने हैं? श्लोक क्यों नहीं मालूम है? 700। 700। अभी तक ये नहीं मालूम है तो कैसे चलेगा? फिर से बता देता हूँ, 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। आप सबको मालूम है, यू नो एवरीथिंग, बट अभी थोड़ी देर के लिए भूल चुके हैं। ठीक है ना, याद आ गया आपको? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, म्यूट कर दीजिए, माइक को म्यूट कर दीजिए। तो बात ये बताई जा रही है कि भगवत गीता को 3 भागों में डिवाइड कर दो। सैंडविच खाया है आपने? सैंडविच सबने हाथ ऊपर करो, जिसने सैंडविच खाया है हाथ खड़े करो ना, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, डरो मत। नहीं खाया सैंडविच? सबने खाया ना? सैंडविच में क्या होता है? ऊपर एक परत होती है, नीचे एक परत होती है, ब्रेड होती है, बीच में मसाला होता है। ठीक है पानी आ गया सॉरी। तो सैंडविच में क्या होता है? एक ऊपर ब्रेड है और एक नीचे ब्रेड है, बीच में मसाला है। तो वैसे भगवत गीता में शुरू के 6 अध्याय हैं, अंत के 6 अध्याय, और बीच में क्या है? मसाला। और वो ओरिजिनल मसाला है, उसको बोलते हैं भक्ति। और वो अध्याय कौन कौन से हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 6 अध्याय। 6 अध्याय आगे के एक ब्रेड हो गई, 6 अध्याय पीछे के दूसरी ब्रेड हो गई, और बीच में 6 अध्याय क्या हो गया? मसाला, एकदम बढ़िया आपका टेस्टी भक्ति का मसाला। ठीक है, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। जो भी सब लोग क्लास में हैं उनके लिए सैंडविच बना दीजिए फटाफट, सबको खिलाएंगे। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है। समझ में आ गया ना? सैंडविच में आवरण होता है ना, मसाले के ऊपर आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। 6 अध्यायों की सुरक्षा कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्तों की संगति में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो सारा का सारा यज्ञों का, दान का, तपस्याओं का सबका फल मिल जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल है ये बीच के 6 अध्याय। और हमारे में से लोग गायब कहाँ हो गए थे? 6ठे अध्याय में गायब हो गए थे। प्रभु जी बाद में मिलेंगे, बाद में क्लास में आएंगे, अभी तो मेन अध्याय चालू हुए। समझिए इनको, जुड़े रहिए साथ में। अच्छा, सभी लोग हाथ मिलाइए। जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग आपके साथ में रहेंगे और पूरे 18 अध्याय तक रहेंगे, हाथ मिलाइए। यस, थैंक यू। जो नहीं रहेंगे वो ऐसे कर रहे हैं, अरे कौन है ऐसे कर रहे हैं। सबको साथ में रहना है, 18 अध्याय तक पूरा करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा भगवत गीता पढ़ते पढ़ते पढ़ते। हार्ट एकदम काला था, वो सीधा एकदम से प्योर व्हाइट हो जाएगा। अरे क्या बात है, सब काम करो, लोभ मोह मद मत्सर सब गायब हो रहा है। बहुत आनंद आएगा। आगे आइए, तो अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। जिसको भगवत गीता में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता,
उसको भी भगवत गीता किससे समझनी चाहिए? किसी वैष्णव भक्त से, किसी प्रभु जी से समझनी चाहिए, किसी माता जी से समझनी चाहिए। भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के, बिना भक्तों की संगति के नहीं समझ सकते इस ज्ञान को। ठीक है, इसका उदाहरण क्या? बेस्ट उदाहरण, ओनली एक शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं भगवत गीता को। क्या उदाहरण है इसका? बेस्ट उदाहरण, इसको हम कोट करते बार बार, कृष्ण अर्जुन। नो 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 नो, कोई संस्कृत का विद्वान क्यों नहीं समझ सकता इस भगवत गीता को? एकदम स्कॉलर है संस्कृत का, वो क्यों नहीं समझ सकता? भक्ति क्यों समझ सकता है? उदाहरण क्या दिया गया था? क्योंकि जो भक्त है इशारों की भाषा वाला, इशारों की भाषा वाला उदाहरण। पति पत्नी अगर घर में रह रहे पिछले कई सालों से साथ में, अगर कोई इशारों की भाषा जानने वाला व्यक्ति घर में आता है और वो इशारे समझने की कोशिश करता है पति पत्नी के, नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? वो पति पत्नी ही समझ सकते हैं। भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहे ठाकुर जी, और भक्त भगवान, भक्त क्या पूछना चाह रहे वो आपस में वही समझ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान का भक्ति समझ सकता है। तो भगवत गीता को भक्त की सहायता से समझनी चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भगवत भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। 4 अध्याय के 3रे श्लोक में, वो जल्दी से खोलिए 4 अध्याय के 3रा श्लोक। ओनली भगवान के भक्त गीता को समझ सकते हैं। क्या श्लोक है? जो जल्दी खोल के बताएगा उसको हरे कृष्णा बोलूंगा मैं। सएवयम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है एतदुत्तमम्। इस रहस्य को एकमात्र भगवान का भक्त समझ सकता है। आज का लेक्चर आप अपने परिवार में, घर में सबको आप सुना सकते हैं आज करके रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्पेशली छूट है आज की रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए। ये पूरा एकदम सार बता रहे पूरा सबका। ठीक है, तो स एवं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है एतदुत्तमम्। इस रहस्य को कौन समझ सकता है? या तो मेरा भक्त या मेरा सखा। भगवान कह रहे भक्तोसी में सखा चेती, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान ने ये नहीं कहा स्कॉलर समझेगा, भगवान कह रहे भक्तोसी में सखा चेती, भक्त समझ सकता। ठीक है, आइए वापस तात्पर्य पे आ जाइए जल्दी से। हरि बोल, फास्ट फास्ट। क्या बात है? अरे यस यू कैन डू इट। क्या बात है? वेरी नाइस, हरि बोल। अरे वाह, थैंक यू, आगे बढ़ो। हाँ, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, भगवान का भक्त ही समझ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, मेंटल स्पेकुलेटर से नहीं। मेरे अनुसार कृष्णा ये कहते हैं, मेरे अनुसार कृष्णा मतलब ये। नो नो सर, आपसे हम गीता नहीं समझेंगे, एक भगवत भक्त से समझेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है उससे समझेंगे। समझ में आ गया आपको? भगवत गीता को एक प्रमाणिक सोर्स से समझना है, एक स्पेकुलेटर से नहीं समझना है, एक मनोधर्मी से नहीं समझना है जो स्पेकुलेशन करता रहता है। मनोधर्मी मतलब ऐसे सोचता रहता है, मेरे अनुसार कृष्ण ये कहना चाह रहे, मेरे अनुसार इसका मतलब ये है, मेरे अनुसार ये है। नहीं, उससे नहीं समझना है, एक भगवान के भक्त से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यह श्रद्धा का सूचक है। अगर उसकी श्रद्धा है तो भगवत भक्तों से सुनेगा। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ होता है। जब भक्त की खोज करते हैं और भक्त के साथ बैठ करके भगवत गीता समझते हैं, तभी हमारे भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन शुरू होता है और उस ज्ञान का प्रारंभ होता है। वैसे हम सब लोगों के ऊपर तो क्या है, अति विशेष कृपा है। हम लोगों को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, अरे अच्छी भगवत गीता कौन पढ़ाता है, कौन है भगवत का भक्त, मनोधर्मी कौन नहीं है, ढूंढने जाना नहीं पड़ा। ढूंढना पड़ा क्या आपको? भगवान की अहेतु की कृपा हुई है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ये भगवत गीता समझने का मौका मिल रहा है। स्वयं प्रभुपाद जी, उनके द्वारा ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है और उनके भक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ढूंढने गए थे क्या? ये हरिनाम दास किधर मिलेंगे, उन्हें सुनना है, अच्छा गीता बोलते हैं। ढूंढने गए थे क्या? घर आइए गंगा, घर आया है इनविटेशन, घर पे आया है संदेश मोबाइल में। यस, एवरीडे भगवत गीता 3 to 4 PM, जस्ट क्लिक ऑन जूम, यू विल एंजॉय भगवत गीता। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की, सोचो। अहेतु की कृपा प्रभु, बहुत विशेष कृपा है, अति विशेष कृपा है। हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भक्त कौन है,
कौन सा प्रमाणिक भक्त है, कैसे गीता समझे, किससे समझे, घर बैठे ही मिल गया पूरा सब कुछ। क्या ठीक है। हाँ, तो आगे देखिए, भक्त की संगति से भक्ति आती है। देखिए फिर से, भक्त की संगति से भक्ति आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर या कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर जुड़ेंगे, एक बार हरि बोल ध्यान से सुनिए, पूरा सीरीज है। अटेंशन प्लीज फॉर 1 more minute, नेक्स्ट 1 more minute, हरि बोल, यस यू कैन डू इट, यस 1 more minute। क्या है? भगवान कह रहे हैं भक्तों की संगति करोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी। ठीक है, सुनिए, भक्तों की संगति, भक्ति मिल गई। फिर क्या होता है? भक्ति के कारण ईश्वर या कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जब भक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? भ्रम दूर हो जाएंगे। किसके बारे में? भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीला संबंधित भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। फिर वो किस में स्थिर हो जाएगा? अध्ययन में स्थिर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा उसका अध्ययन। ऐसा नहीं कभी गीता आए कभी नहीं आए, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, वो वाला नहीं, स्थिर हो जाएगा। तब उसे भगवत गीता अध्ययन में रस आने लगता है। नेटवर्क जाम नहीं हुआ है, रस आने लगता है, भगवान बोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा नेटवर्क जाम हो गया, नहीं, रस आने लगता है, भगवान बोल रहे हैं। भक्तों की संगति से भगवद गीता पढ़ोगे, भक्ति मिलेगी, भक्ति आएगी, सारे संशय खत्म हो जाएंगे, गुण, रूप, नाम, लीला से भक्ति में स्थिर हो जाओगे। और फिर भगवद गीता पढ़ने में क्या आएगा? रस, आस्वादन आएगा, टेस्ट आएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, आनंद आएगा गीता सुनने। ये भक्तों की संगति से संभव है, नहीं तो भगवद गीता एक अध्याय नहीं है। रस आएगा भक्तों की संगति से, टेस्ट आएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। रस आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण भावना भावित हो रहा हूं। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। नेक्स्ट, वो कृष्ण के प्रेम में लग जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। गोलोक वृंदावन धाम में शंख बज गया, अभी तुरंत 4:15 हुई ना, मंदिर खुल रहा है, तो वो सुखी नित्य धाम को प्रवेश करता है, हमेशा सुखी रहता है। शुरुआत कहां से होती है? भक्तों की संगति से रस आने लगता है, फिर कहां मुक्ति हो जाती है? गोलोक वृंदावन धाम चले जाते हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्रेमा भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं। और आपका तीसरा प्रश्न ये रहेगा, तीसरा प्रश्न है कि भक्त की संगति से क्या लाभ होता है। इसके पूरी सीरीज बतानी है, क्रम बताइए, क्या बोलेंगे? सीरीज बताइए, पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध सीरीज। भक्त की संगति का क्या लाभ होता है, पूरा क्रम बताइए। भक्त की संगति से क्या लाभ होता है, पूरा क्रम बताइए। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सारा आपका उत्तर है इसका। ये आप उत्तर बाद में लिख लीजिएगा। भक्त की संगति से क्या लाभ होता है, पूरा क्रम बताइए। भक्त की संगति से क्या लाभ होता है, पूरा क्रम बताइए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भक्तों की संगति, एक रामायण में कहावत है ना, बिन सत्संग ना होए, क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? बिन सत्संग ना होए